बात कहना कि भाई जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, नौजवान पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, सरकार के पास क्या अथाह खजाना है, वो कहाँ से देगी? वो सरकार के पास पेड़ थोड़ी है कि पत्ते लग रहे हैं पैसे तोड़ रही। अरे पेड़ तो जनता है। जनता आपने 28%, 40% और बेरोजगार नौजवानों को फार्म के नाम पे 100% की 200% उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो टैक्स वसूलने में तो आपने कोई कमी नहीं की, तो फिर रोजगार में कमी क्यों? तो ये बड़ा सवाल है। एजुकेशन पे भी टैक्स है, फिर फॉर्म भरने पे भी टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स, जाने पे टैक्स। आपने वो कहीं जाएगा तो उसका अलग से टैक्स, आपने बस के रेलवे के सफर किराए बढ़ा दिए, आपने जर्नल छोड़ा ही नहीं, थर्ड एसी से कम कुछ रहा ही नहीं। जो भी करेंगे भाई कर लेंगे। लेकिन बुक्स बहुत प्रैक्टिकल हैं, वास्तव में ये जनहित से मुड़े हुए बुक्स हैं। प्यार की प्रकाशन जनता का, ये पूरा डिपेंड जनता के ऊपर है। इसकी किसी भी पत्रिका में, किसी भी किताब में कोई एडिटोरियल नहीं है, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि एक कहावत है ना, जो जिसका खाएगा उसका गाएगा। कोई प्यार की प्रकाशन जनता का प्रकाशन नहीं, जनता ये काम करेगा, उसकी बात नहीं। वो चाहे कहानियों की हो, चाहे उपन्यास की हो, चाहे इतिहास की हो, चाहे उसके कोई भी शिक्षा का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, उसके रोजगार का मुद्दा हो, उसके आने जाने का मुद्दा हो, उसका यातायात का मुद्दा हो, उसकी खेती का मुद्दा हो, उसकी देश की, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या महिला या पुरुष हो, उसकी स्वाभिमान को इज्जत का मामला हो। अच्छा सर, अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम अमर पाल है। अमर पाल। सर थोड़ा सा आप गार्गी प्रकाशन के बारे में ये भी बताएं कि ये कहाँ तक, मतलब इसका वर्किंग एरिया कितना है, भारत के किन जगहों पे काम करता है? वर्किंग एरिया पूरा देश है, जहाँ भी हिंदी और अंग्रेजी में जो समझ सकता है, पढ़ सकता है, उस पर हम चाहते हैं कि वहाँ तक जाए। इसकी मुख्य भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी हैं। अच्छा, यदि कोई ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा का और व्यक्ति हो जो जुड़ना चाहता हो इस मुहिम से और अपनी बातें और ज़्यादा पहुंचाना चाहता हो और गार्गी प्रकाशन को सहायता करना चाहता हो इस मुहिम में शामिल होकर के, तो वैसे बुक्स छपवाने के लिए क्या प्रोसेस वगैरह है? प्रोसेस बहुत साफ है कि एक तो ये कि गार्गी प्रकाशन की एक टीम है और उसका जो कंटेंट है इससे वो कोई समझौता नहीं करती, यानी कि वो किसी की लल्लो चप्पो या चमचागिरी की बात नहीं करती। वो जो सही है, जो तथ्य पर आधारित है, जो तार्किक है, जिसके पास वैज्ञानिक नज़रिया है, उसी आधार पे कोई भी किताब छपेगी, चाहे कोई लेख हो, चाहे कोई कहानी हो, जो जनता की बात है, उसके मुद्दों को चिन्हित करती है, उसे 2 कदम आगे बढ़ा सकती है। वो कहानी भाईचारे की बात करती है, ठीक है, सद्भाव की बात करती है, वो उसके ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे की बात करती है, लेकिन कुल मिला के उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है, उसको हक दिलाने की बात। जी, तो सर ये तो रही बात क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया को बिल्कुल फॉलो करते हुए अगर कोई राइटर कुछ बुक्स लिखना चाहता हो गार्गी प्रकाशन के लिए, तो उन्हें क्या करना होगा? उसे ये करना होगा कि वो अगर कुछ लिख रहा है तो वो अपना मुद्दा बताए कि मैं इस मुद्दे पर लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो गार्गी कहेगा कि ठीक है आप लिखिए, क्योंकि आप भी जनता के आदमी हैं और अच्छी बात आप लिखेंगे, वो जनता तक जाइए। हम चाहते हैं आप कोई भी बात ऐसी जो लिखोगे, जैसे भी यहाँ एक किताब थी बेलगाम भ्रष्टाचार, तो वो एक ऐसी, आप जैसे किसी एक साथी ने बताया कि मैं इस विषय पे लिखना चाहता हूँ, ठीक है लिखिए। तो हमने बताया कि कोई भी बात आप क्यों प्रमाणित होनी चाहिए,